हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गैसोलीन एले की, जो कि ब्रूस विलिस और ल्यूक विल्सन की एक काफी जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क के एक छोटे से शहर से होती है और वहाँ रात को एक क्लब में 3 बजे हमें जेम्स बैठा हुआ दिखता है और वो वहां पर थोड़ा सा दुखी होता है। और वहीं पर स्टार नाम की एक लड़की उसके पास आती है और वो जेम्स की आंखों की तारीफ करती है और वहां जेम्स उससे बात करने लगता है, जिसमें स्टार सबसे पहले उसे अपना भाव 500 रुपया घंटे का और 1000 रुपया पूरी रात का बताती है। और तब जेम्स को ये चीज फनी लगती है और वहां स्टार जेम्स को खुश करने का ट्राई करती है। अगले दिन सुबह एक होटल के बाहर ऑफिसर्स की गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से ऑफिसर ल्यूक और ऑफिसर ब्रूस निकलते हैं और वो लोग होटल के एक रूम में घुसते हैं जिसमें वहां पर क्राइम हुआ होता है और वहां 4 लड़कियां मरी हुई होती है, जिसमें ल्यूक को वहां पर एक लाइटर मिलता है जिस पर गैसोलीन एले और जेम्स का नाम लिखा होता है। असल में गैसोलीन एले नाम की जेम्स की एक टैटू की शॉप होती है और वहां ल्यूक और ब्रूस आगे बढ़ते हैं और वहां स्टार भी मरी हुई दिखती है। दूसरी तरफ जेम्स अपनी शॉप में आता है और वहां एक लड़की के साथ वो अंदर आता है, जिसमें वो लड़की अपने शरीर पर टैटू करवाना चाहती है जो कि उसके गर्लफ्रेंड के नाम का होता है और वो काफी अच्छी है ये वो लड़की बताती है। और वहीं पर शॉप में ब्रूस और ल्यूक आते हैं। तब जेम्स उनसे बात करता है और वहां दोनों ऑफिसर्स अपने बारे में बताते हैं और वहां ब्रूस जेम्स के पिता को जानता था जो कि काफी अच्छे ऑफिसर थे ये वो बताता है। और वहां जेम्स हाँ बोलता है, लेकिन उसे पुलिस बनने में खास इंटरेस्ट नहीं था ये वो बताता है। और फिर ल्यूक जेम्स को उसका लाइटर दिखाता है और 4 लड़कियां मारी गई है और उस जगह से वो लाइटर मिला था ये वो बताता है। और वहां जेम्स बताता है कि वो कभी किसी लड़की के साथ होटल गया ही नहीं है और वो लोग उस पर शक नहीं कर सकते। और फिर ल्यूक उसे बताता है कि वो उनमें से स्टार नाम की एक लड़की के साथ एक क्लब में दिखा था और वो उसका कारण क्या था ये पूछता है, जिसमें जेम्स बताता है कि वो उस क्लब में उसकी माँ को याद करने चाहता है जिसमें उसकी माँ वहां काम किया करती थी। और फिर ब्रूस जेम्स को विक्टिम को पहचानने के लिए अकेले तैयार होने कहता है। कुछ देर के बाद ल्यूक शॉप में बैठा होता है और वहां ब्रूस जेम्स से बात करता है, जिसमें वो केस में मीडिया शामिल हो रही है ये बताता है और वो लोग जेम्स की बातें रिकॉर्ड करते हैं। और फिर जेम्स पूछता है कि क्या लड़कियां तड़पी थी और वहां ल्यूक हाँ बोलता है, जिसमें उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा गया था। और वहां वो लोग बताते हैं कि होटल में उन्होंने सभी से बात की लेकिन उन्हें सिर्फ जेम्स पर ही शक है क्योंकि वो लड़कियों के साथ क्लब में दिखा था। और वहां जेम्स बताता है कि वो 3 बजे वहां से निकल गया था। और फिर ऑफिसर उससे लड़कियों के फोटोज दिखाते हैं जिसमें जेम्स स्टार को पहचान लेता है और उसकी उससे बात हुई थी ये वो बताता है और वो पहले कभी उससे नहीं मिला था। और फिर स्टार एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी ये ऐसा उसने जेम्स को बताया था। और फिर ल्यूक बताता है कि तो वो उनके साथ सोया होगा और इसी वजह से उनके बीच में झगड़ा हुआ होगा और उसी ने उसे मारा होगा। और वहां जेम्स बताता है कि वो उसके साथ नहीं सोया था, वो उससे मिलने के बाद अपने दोस्त क्रिस्टिन के साथ सोया था। तब ऑफिसर उसे बाद में बात करेंगे ये बोलते और वहां से निकलते हैं। और वहां जेम्स स्टार के मुझसे थोड़ा सा दुखी होता है। दूसरी तरफ क्रिस्टिन पूल खेल रही होती है और वहां उससे मिलने जेम्स आता है और वो ऑफिसर्स के बारे में पूछता है, जिसमें क्रिस्टिन बताती है कि उससे ऑफिसर्स ने बात की थी जिसमें उसने बताया कि दोनों साथ में थे और वहां वो ऑफिसर्स काफी अच्छे थे ये क्रिस्टिन बताती है, जिसमें जेम्स हंसता है। और फिर दोनों खेलने लगते हैं और रात को जेम्स क्रिस्टिन के घर पर होता है जिसमें दोनों करीब आते हैं। दूसरी तरफ टीवी पर न्यूज के बारे में बताया जाता है और ये न्यूज अपनी शॉप में जेम्स भी देखता है और वो ल्यूक को फोन लगाता है जिसमें उनकी बात होती है। और वहां जेम्स कुछ पता चला कि नहीं ये पूछता है और वहां ल्यूक बताता है कि उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है, जिसमें अभी तक सिर्फ उस पर ही शक है ये वो बोलता है, जिसमें जेम्स उसे अच्छे से सब चीजें सर्च करने कहता है और फोन कट कर देता है। और फिर जेम्स टीवी देखता है और वहां से अपने दोस्त सैम को फोन लगाता है और वो उससे अभी कभी मिलना चाहता है ये बोलता है, जिसमें वो जेम्स को टैटू का सामान लाने कहता है और मिलने आने कहता है। और फिर टीवी के शो में एक्टिंग करते हुए में सैम दिखता है जो कि काफी बड़ा टीवी का एक्टर होता है और वो अपने शॉट देकर बैठा होता है और वहीं पर जेम्स आता है और वो आकर सैम से मिलता है, जिसमें सैम उसे अपनी गन दिखाता है और वहां जेम्स सैम से मदद चाहिए ये बोलता है। साथ ही वो सैम को जान उसने एक बार बचाई थी वो याद दिलाता है और वहां सैम उसे क्या चाहिए ये पूछता है। और फिर दोनों वहां से दूसरी तरफ आते हैं और वहां जेम्स मरी हुई लड़कियों के बारे में पूछता है। तब सैम बताता है कि उन्हें वो नहीं जानता था, जिसमें उनका राइटर एल्विस उनकी स्टोरी उसके एक टीवी के एपिसोड में दिखाने वाला है। और फिर वो बताता है कि शायद उसने उन्हें एक पार्टी में देखा था। और वहां जेम्स स्टार नाम की लड़की के बारे में पूछता है जिसे सैम भी जानता था ये वो बताता है। और वो पर्सी की पार्टी में मिली थी और वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी ये वो बताता है, जिसमें पर्सी की पार्टी में ज्यादातर ऐसी लड़कियां आती है। और वहीं पर हैरी उन्हें देख लेता है और वहां पर आता है और वहां सैम बताता है कि वो और जेम्स काफी अच्छे दोस्त हैं, जिसमें हैरी बताता है कि वो कार्स और गन्स सप्लाई करने का काम करता है। और वहां सैम जेम्स की तारीफ करता है जिसमें वो पहले सिक्योरिटी में था। और वहां जेम्स हैरी का कार्ड लेता है जिसमें वो अगर मदद चाहिए होगी तो फोन करेगा ये बोलता है। और वहां सैम बताता है कि उसे 117 का टैटू बनाना है क्योंकि उसकी लास्ट नाइट के हाईएस्ट नंबर व्यूअरशिप 117 मिलियन थी। कुछ देर के बाद वो अपना टैटू जेम्स को दिखाता है और अपने
काम में लगता है, जिसमें जेम्स वहाँ से निकलता है और वो अपनी कार के बाहर आता है और वहीं पर ल्यूक आता है और वो बताता है कि उसके लाइटर पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिल गए और वो बहुत ही जल्दी वारंट लेकर उसे अरेस्ट कर लेगा। और उसने काफी सारे लोगों से जेम्स के बारे में पूछा, जिसमें सबने बताया कि जेम्स काफी अच्छा आदमी है, लेकिन उसने सिर्फ एक ही आदमी को एक बार मारा था। और वहाँ जेम्स बताता है कि वो सामने से लड़ने आया था और वो एक हथौड़े से उसे मारने चाहता था। और फिर वो पर्सी के बारे में ल्यूक को पूछता है, जिसमें ल्यूक उसे नहीं जानता। और फिर ल्यूक बताता है कि उसे पता चला था कि उसकी माँ उस बार में काम करती थी और वो गायब हो गई थी, और इसलिए जेम्स उस जगह पर बार बार जाया करता है और इसलिए वो इस केस में भी काफी इंटरेस्ट ले रहा है, ऐसा उसे लगता है। और वहाँ जेम्स उसे काम से बाहर जाना है ये बोलता है और वहां से निकलता है। और फिर जेम्स अपनी कार में बैठकर आगे बढ़ता है, जिसमें उसे एक आदमी देखता है और जेम्स कार वहां से निकलता है, तब वो आदमी भी अपनी कार से उसका पीछा करता है। और जेम्स एक जगह पर रुका होता है, तब वो आदमी अपनी कार जेम्स की कार के बाजू में लाता है और वहां से जेम्स पर गोली चलाकर हमला करता है, जिसमें जेम्स वहां से गाड़ी भगाता है और वो आदमी उसके पीछे आता है और दोनों काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं और जेम्स उस आदमी को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। और फिर वो अपनी शॉप पर आता है, जिसमें वो डरा हुआ होता है। और फिर जेम्स अपनी कार देखता है, जिसमें वो वहाँ हैरी का कार्ड लेता है और उसे फोन लगाता है और वो उसे बताता है कि वो उसे सुबह ही मिला था, जिसमें उस पर हमला हुआ है और उसे एक पिस्तौल चाहिए, जिसमें हैरी उसे उसकी शॉप पर आकर मिलेगा ये बोलता है और वहाँ जेम्स हाँ बोलता है। कुछ घंटों के बाद जेम्स की शॉप पर हैरी आता है और वहाँ जेम्स डरा हुआ होता है। उसमें हैरी उसे हाँ बोलता है और वो उसे पिस्तौल दिखाता है, जो कि जेम्स लेता है और वो कितने पैसे चाहिए ये पूछता है, जिसमें हैरी उसे फ्री में रख लेने कहता है और अपना ध्यान रखने कहकर वो वहाँ से निकल जाता है, जिसमें जेम्स वहाँ पर गन से प्रैक्टिस करता है। और फिर रात को जेम्स क्रिश्चियन के साथ अपनी शॉप में होता है और वहाँ दोनों करीब आते हैं और फिर क्रिश्चियन जेम्स को बताती है कि वो कुछ महीनों के लिए शहर छोड़कर जा रही है, जिसमें उसे एक एक्टिंग रोल मिला है। और वहाँ जेम्स उसे आगे बढ़ने कहता है और दोनों किस करते हैं। कुछ देर के बाद जेम्स वहाँ से निकलता है और वो एक शॉप के पास आता है, जिसमें वहाँ उसे एक ऑफिसर रॉन मिलता है और वो उसका दोस्त होता है, जिसमें जेम्स उसे पर्सी के बारे में जानना चाहता है ये बताता है। तब ऑफिसर उसे बताता है कि पर्सी मोलिगन एक काफी फेमस प्रोड्यूसर है, लेकिन ये उसका दिखाने का बिजनेस है। असल में वो लड़कियों को बड़े बड़े ऑफिसर्स और एक्टर्स को सप्लाई करने का काम करता है और वो लोग एक पार्टी में मिलेंगे ये बताता है। तब जेम्स उस पार्टी का एड्रेस देने कहता है और वहाँ ऑफिसर उसे एक पेपर पर एड्रेस लिख कर देता है और जेम्स वहाँ से लेकर निकलता है। वो पार्टी शहर से बाहर एक घर में होती है, जिसमें वहाँ जेम्स पहुंचता है और वहाँ उसे गार्ड रोकता है और वहाँ जेम्स उसे बताता है कि वो एक ऑफिसर है। तब वो गार्ड उसे अंदर जाने देता है और वहाँ जेम्स अंदर आता है, जिसमें वहाँ उसे सैम दिखता है, जो कि एक लड़की के साथ एक कमरे में घुसता है। और फिर जेम्स वहाँ से ड्रिंक लेने बाहर की ओर आता है और वहाँ जेम्स को एल्विस दिखता है, जिसमें एक लड़की उसे खुश कर रही होती है। और वहाँ से जेम्स पुल के पास आता है और वहाँ आकर वो स्टार को याद करता है, जिसमें उसने जेम्स को एक जोक सुनाया था कि किसी भी आदमी के ईगो को कैसे हर्ट किया जा सकता है और उसे सिर्फ इतना कहना होगा कि क्या वो अंदर है, जिसमें ये जोक जेम्स को काफी पसंद आया था। और वहाँ जेम्स को एक रूम दिखता है, तब वो उस रूम में घुसता है और वहाँ से नीचे आता है, जिसमें वहाँ पर पार्टी चल रही होती है और वहाँ पर काफी सारे लड़कियां, एक्टर्स, पुलिस वाले होते हैं और उनके बीच में जेम्स को ब्रूस भी दिखता है। और वहाँ एक आदमी जेम्स को देखता है, जिसमें उस आदमी का नाम डॉक होता है। और वहाँ से जेम्स आगे बढ़ता है, जिसमें थोड़े दूर पर्सी अपने दोस्तों को जोक सुना रहा होता है और वहाँ जेम्स आता है और उसे पर्सी से बात करनी ये बताता है। और वहाँ पर्सी बोलता है कि उसने उसे पार्टी में नहीं बुलाया और वहाँ गार्ड भी आता है। तब पर्सी से जेम्स स्टार और दूसरी लड़कियों के बारे में पूछता है, जिसमें पर्सी उसे नहीं जानता था ये बताता है। और वहाँ जेम्स पर्सी को किसी भी आदमी के ईगो को हर्ट करने वाले वर्ड्स बोलने कहता है, जिसमें पर्सी बताता है कि क्या वो अंदर है। और वहाँ जेम्स बोलता है कि वो स्टार को जानता था, जिसमें पर्सी बताता है कि उसने ये जोक लिखा था और उसने अपनी मूवीज में भी इसे यूज किया है। और वहाँ गार्ड के साथ जेम्स को वहाँ से निकालने कहता है। जेम्स के जाने के बाद पर्सी भड़का हुआ होता है और वहाँ पर गार्ड जेम्स को पूछता है कि क्या वो पुलिस वाला नहीं है, जिसमें जेम्स हाँ बोलता है। और फिर गार्ड बताता है कि वो उन लड़कियों के बारे में जानता है और वो जेम्स को एलेनोर नाम की लड़की को अगले दिन म्यूजिक स्टूडियो के बाहर मिलने कहता है। तब जेम्स वहाँ से निकल जाता है और वहाँ गार्ड को जेम्स से बात करते हुए डॉग फिर से देख लेता है। दूसरी तरफ स्टूडियो में एलेनोर अपना गाना रिकॉर्ड करती है और वहाँ नीचे जेम्स पहुंचता है। एलेनोर बाहर आती है और वहीं पर जेम्स उसे मिलता है और वो उससे बात करने आया ये बताता है। और वहाँ एलेनोर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड कर रही थी ये बताती है। और वहाँ जेम्स उसे नीचे आने कहता है, जिसमें एलेनोर उससे लाइटर मांगती है और फिर वो नीचे आती है और दोनों एक जगह पर आकर बात करते हैं। और वहाँ वो बताती है कि पर्सी खुद का ट्रक कार्टर चला रहा है, जिसमें उसके काफी सारे साथी हैं। और ये सब चीजें वो कैसे जानती है जेम्स पूछता है, जिसमें एलेनोर बताती है कि पर्सी उसके लिए म्यूजिक एल्बम बनाने वाला था, लेकिन वो सिर्फ उसका फायदा उठाता है और ऐसा वो कई सारी लड़कियों के साथ करता है, जिसमें उसने लड़कियों को मरवा भी दिया था। पर्सी के घर पर पार्टी में उसके
सभी साथी देखने मिलते ये वो बताती है, जिसमें वो सभी लोग उसका बिजनेस चलाते हैं। और उसने लास्ट टाइम जब सारा को देखा था तब वो कुछ लड़कियों के साथ थी और उन लोगों को सिल्वर बालों वाला हेनरी नाम का एक आदमी लेकर गया था, जो कि एक एक्स कॉप होता है। जेम्स ने उसे पार्टी में देखा था ये वो बताता है। और वहाँ एलेनोर बताती है कि उसने हेनरी को एक बड़ी दाढ़ी वाले आदमी डॉग को कई बार पैसे देते हुए देखा है। और फिर वो जेम्स के बारे में पूछती है और वहाँ जेम्स बताता है कि वो एक टैटू आर्टिस्ट है और वो कभी एलेनोर को उसकी शॉप पर आने कहता है, जिसमें एलेनोर हाँ बोलती है, लेकिन उसे नॉर्मल लड़कियों की तरह यूनिकॉर्न के टैटू नहीं बनाने ये बताती है, जिसमें दोनों हंसते हैं। और वहाँ एलेनोर को मैसेज आता है, तब वो ऑडिशन के लिए जा रही है ये बोलकर निकलती है। और वहाँ जेम्स अपनी कार के पास आता है, जिसमें उसे नीचे से कुछ गिरने की आवाज आती है, तब वो देखता है और वहीं पर खून गिरा होता है। और वहाँ जेम्स अपनी कार की डिक्की ओपन करता है और फिर वो ल्यूक को फोन लगाता है और उसे मिलना चाहता है ये बताता है। दूसरी तरफ पर्सी ड्रग्स लेकर अपने काम में लगा होता है। वहाँ वो अपने बॉस से बात करता है और वहाँ जेम्स को वो ठिकाने लगाने अपने साथी को कहता है। और वहीं पर उसके कमरे में एक आदमी आता है। कुछ देर के बाद बिल्डिंग में एक लड़की आती है और वो आगे बढ़ती है और वहाँ एल्विस भी नजर आता है। और वो लड़की आगे आकर पर्सी के ऑफिस में आती है और वहाँ चिल्लाकर भाग जाती है, जिसमें पर्सी मर चुका होता है। दूसरी तरफ जेम्स अपनी गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन आता है और वहाँ ल्यूक और ब्रूस दोनों को वो कार की डिक्की खोलकर दिखाता है, जिसमें गार्ड मरा हुआ होता है। और वहाँ जेम्स बताता है कि किसी ने दोनों को बात करते हुए देख लिया होगा, जिसमें वो गार्ड को जेम्स की मदद नहीं करने देना चाहता। और वहाँ ये कैसे कार में पहुंचा ये ब्रूस पूछता है, जिसमें जेम्स बताता है कि वो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए रेस्टोरेंट में था और वहीं पर ये हुआ होगा। और वहाँ ब्रूस को पर्सी पर शक होता है, जिसमें जेम्स बताता है कि पर्सी अपने गार्ड को ऐसे नहीं मारेगा। और वहाँ ब्रूस कार को वो लोग रख लेंगे ये बोलता है। और वहाँ ल्यूक जेम्स को छोड़ देगा ये बोलता है और दोनों वहाँ से निकलते हैं। और वहाँ ल्यूक जेम्स की कार की ओर आकर दोनों बात करते हैं, जिसमें जेम्स काफी ज्यादा परेशान होता है। और वहाँ ल्यूक बताता है कि पर्सी मर चुका है, जिसमें किसी ने उसका गला मोड़कर उसे मार दिया। और वहाँ ल्यूक को लगता है कि जेम्स का इस चीज में हाथ नहीं है, लेकिन उसे फंसाया जा रहा है। और वहाँ जेम्स हाँ बोलता है और फिर वो लोग कार में निकलते हैं और वहाँ से जेम्स के घर पर आते हैं, जो कि सिर्फ एक गैरेज होता है। और वहीं पर जेम्स एक सोफे में रहता है ये बताता है, जिसमें उसके पिताजी ने उसके लिए यही छोड़ा होता है, ये वो ल्यूक को बताता है। और वहाँ ल्यूक जेम्स को पूछता है कि उसे किस पर शक है। और वहाँ जेम्स हेनरी का नाम लेता है, जो कि लोगों को मारने में एक्सपर्ट है ये बताता है। और ल्यूक को भी ये चीज पता होती है। और वहाँ जेम्स ब्रूस के बारे में पूछता है और वहाँ ल्यूक बताता है कि वो उसके बेटे का गॉडफादर है और वो काफी अच्छा है। और तब जेम्स बोलता है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता और हर धोती वाला गांधी नहीं होता। और तब ल्यूक भड़क जाता है और वहाँ जेम्स को वो शांत होने कहता है। अगले दिन सुबह जेम्स बीच पर होता है और वहाँ वो खड़ा होकर स्टार को याद करता है। और फिर जेम्स वहाँ से अपनी शॉप में आकर अपने बाइक को शुरू करता है, वहाँ से निकलता है। और वो दूसरी तरफ सैम अपना मेकअप देख रहा होता है और वहीं पर जेम्स भड़का हुआ उसके पास आता है और वो उसे लेकर कैबिन में आता है, जिसमें उसने झूठ कहा था कि वो स्टार को नहीं जानता, जिसमें जेम्स सैम पर भड़कता है। और वहाँ पर्सी के बारे में उसे सब चीजें पता है ये वो बताता है। और वहाँ सैम बताता है कि पर्सी कुछ भी नहीं है, असल में उसके पीछे दूसरे लोग उसका बिजनेस चला रहे हैं, जिसमें उसके साथ शहर में पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। और वहाँ जेम्स पूछते हैं कि क्या वो उसका पार्टनर है, जिसमें सैम बताता है कि वो पर्सी से कोई भी कनेक्शन नहीं लगता, सिर्फ उसका स्क्रीन राइटर एल्विस की वजह से वो उसके साथ जाता रहता है, क्योंकि एल्विस उसके काफी पॉपुलर टीवी सीरीज के एपिसोड्स लिखता है और एल्विस स्टार का बॉयफ्रेंड था ये वो बताता है। और फिर सैम उसका एड्रेस जेम्स को देता है। उसे स्टार की मौत के बारे में जरूर पता होगा ये वो बताता है। तब जेम्स उसे मारकर वहां से निकलता है और वहां पर सैम काफी दुखी होता है। कुछ देर के बाद सैम पर्सी के होटल में आता है और वहाँ से ऊपर आता है, जिसमें वो एल्विस के रूम की तरफ आता है और वहाँ एल्विस निकलने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि उसका बॉस पर्सी मार चुका होता है। तब जेम्स उसके रूम में घुसता है और वहाँ से दरवाजा बंद करके वो पहले एल्विस को मारता है और वहाँ एल्विस भाग रहा था ये बताता है। और वहाँ जेम्स उसका गला पकड़ लेता है और वो स्टार के बारे में पूछता है, जिसमें एल्विस बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं लेकिन सिर्फ दोस्त थी और वो वहाँ पर एक्ट्रेस बनने आई थी, जिसमें पर्सी ने उसे काम पर लगा लिया था और वो कई सारी लड़कियों को ऐसे अपने बॉस को सप्लाई करता है। जिसमें जेम्स स्टार को क्यों मारा पूछता है, जिसमें एल्विस बताता है कि वो सब चीजें रिकॉर्ड करके पर्सी के बॉस को ब्लैकमेल कर रही थी और इसलिए हेनरी ने उसे मार दिया, जिसमें वो लोग ड्रग्स और ट्रैफिकिंग के बिजनेस को सबके सामने वो लाना चाहती थी। और वहाँ पर्सी का बॉस कौन है ये जेम्स पूछता है, जिसमें एल्विस डर जाता है और फिर वो बताता है कि पर्सी का बॉस ब्रूस है, जिसमें जेम्स भड़क जाता है और उसे ये चीज सच नहीं लगती। तब एल्विस बताता है कि वो सच बोल रहा है और ब्रूस कोई भी हालत में अपनी इमेज को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने स्टार को मरवा दिया ये वो बोलता है। और अब वो जेम्स को भी मरवाना चाहता है क्योंकि वो उसके रास्ते में आ रहा है, जिसमें जेम्स वहां सोचने लगता है और वहीं पर उसे एलेनोर का फोन आता है और वो बताती है कि वो उसकी शॉप पर आई है क्योंकि उसने मैसेज करके उसे बुलाया था। और वहां जेम्स बताता है कि उसने कोई भी मैसेज नहीं किया और वो उसे वहां से भागने कहता है और वहीं पर एलेनोर को कोई किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ लुक एक जगह पर होता है और वहां जेम्स उसे फोन करता है और वो बताता है कि एलेनोर किडनैप हो गई है। और वहां ल्यूक बताता है कि उसे एक मूवी थिएटर में स्टार के एक दोस्त के पास एक फाइल मिली है, जो कि स्टार की मौत के दिन ही उसने उसे दी थी और ल्यूक की टीम उसे
इन्वेस्टिगेट कर रही है ये वो बताता है। और वहाँ जेम्स उसे ये चीज़ ब्रूस को नहीं बताने कहता है, जिसमें ल्यूक हाँ बोलता है। और वहाँ ल्यूक जेम्स को उसकी शॉप पर जाने से मना करता है। तब वो फ़ोन कट कर देता है। कुछ देर के बाद जेम्स अपनी स्टोर के पास आता है और वहाँ अपनी गन लेकर अंदर घुसता है, जिसमें वो सब जगह पर देखता है। और वहीं पर हेनरी आकर जेम्स पर हमला करता है और दोनों लड़ते हैं, जिसमें हेनरी काफ़ी तेज़ होता है, लेकिन जेम्स भी काफ़ी अच्छे से उसे पकड़कर मारता है और वो उसे मार मार कर शॉप के बाहर गिरा देता है। और वहीं पर वो उसके पास आता है। तब वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और वहीं पर ल्यूक बाहर आता है। तब वो हेनरी को पकड़ लेता है और कार में बिठा देता है। और वहाँ जेम्स और ल्यूक उसे देखते हैं। दूसरी तरफ हेनरी को ब्रूस फोन लगाता है, लेकिन वो नहीं उठाता। तब वो ब्रूस समझ जाता है कि उसका काम खत्म नहीं हुआ है और वो वहाँ से निकलता है। और वहीं पर एक ऑफिसर को ल्यूक फोन करता है और ब्रूस को पकड़ने कहता है, जिसमें वो भाग जाता है। और वहाँ ऑफिसर ब्रूस के पास बाहर आता है और वहीं पर ब्रूस उसे मार देता है और वहाँ से कार में बैठकर निकलता है। और फिर जेम्स जाकर हेनरी की कार में बैठ जाता है और वहाँ जेम्स एलेनोर के बारे में पूछता है, जिसमें हेनरी उसे क्यों बताया ये पूछता है। और वहाँ जेम्स उसे मारने की धमकी देता है। तब हेनरी बताता है कि अगर वो उसे छोड़ देगा तो ही वो उसे बताएगा। और वहाँ जेम्स हाँ बोलता है। तब हेनरी बताता है कि वो ब्रूस के लिए काम करता है और उसी ने सारा को मारा था और उसी ने जेम्स को मारने का ऑर्डर दिया था। और एलेनोर को वो लोग एक होटल में लेकर गए और वहाँ के फ्रिज से ब्रूस के बेस पर जाने का रास्ता ये वो बताता है। तब जेम्स वहाँ जाकर उसे चेक कर छोड़ देगा ये बोलता है। और वहाँ से वो गाड़ी निकालता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। और तब ल्यूक उन्हें देख लेता है और वो भी अपनी कार से उनका पीछा करता है। दूसरी तरफ जेम्स गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है और वो ब्रूस के रेस्टोरेंट की ओर आता है। और वहाँ ब्रूस, डॉक और एलेनोर होते हैं, जिसमें एलेनोर होश में नहीं होती। और वहाँ डॉक उसे लेकर निकलता है और ब्रूस भी वहाँ से फ्रिज के रास्ते से बेस की ओर जाता है। और बाहर जेम्स आ जाता है और वो सही जगह पर आया है हेनरी बताता है। और वहाँ हेनरी उसे छोड़ देने कहता है। तब जेम्स स्टार को याद करता है और बाहर आता है। और वहाँ हेनरी का मुंह वो दरवाजे पर रखता है और दरवाजे से पटक पटक कर उसे वहीं पर मार देता है। और फिर जेम्स अपनी गन लेता है और आगे बढ़ता है। और वहाँ रेस्टोरेंट में नीचे ब्रूस, डॉक और एलेनोर आगे बढ़ते हैं और वहाँ उसके गार्ड्स जेम्स को रोकने निकलते हैं। और फिर ऊपर जेम्स रेस्टोरेंट में घुसता है और आगे बढ़कर पीछे की तरफ आता है और वहाँ उसे फ्रिज में से रास्ता मिलता है। तब वो वहाँ से नीचे टनल में आता है और वहाँ एक गार्ड उसके सामने आता है। तब जेम्स उसे मार देता है और फिर वो उसकी गन लेता है और वहाँ से आगे बढ़ता है। और वहाँ काफ़ी सारे गार्ड्स आते हैं। तब जेम्स उन्हें चुन चुन कर मार देता है और फिर वो अपनी गन लेकर आगे बढ़ता है और बेस में पहुँचता है, जिसमें वहाँ पर दूसरी तरफ ब्रूस को वो बुलाता है। तब ब्रूस उसे देखता है और वहाँ सब छुप जाते हैं। और वहाँ डॉक जेम्स को क्या चाहिए वो देगा ये बोलता है। और वहाँ ब्रूस डॉक को मार देता है और वहीं पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। और फिर जेम्स वहाँ सबको मारने लगता है। वहाँ ब्रूस जेम्स पर गोलियां चलाता है, जिसमें जेम्स ब्रूस को मारकर घायल कर देता है। और फिर वो आगे बढ़ता है, जिसमें वहीं पर ऑयल भी गिर रहा होता है। और वहीं पर एलेनोर होश में आती है और वहाँ जेम्स इस चीज़ को अच्छे से खत्म करेगा ये बोलता है। और फिर वो थोड़े पैसे लेता है और उसे अपने लाइटर से जलाता है और वो जेम्स उसे फेंकता है, जिसमें वो पैसे ऑयल में लगते हैं और आग बढ़ने लगती है। और धीरे धीरे आग बढ़कर वो पूरी बेस को जला देती है। और वहाँ जेम्स और एलेनोर नीचे आते हैं और वहीं पर उन्हें ल्यूक मिलता है और वो ब्रूस के बारे में पूछता है, जिसमें जेम्स उसके बच्चों के लिए नए गॉडफादर ढूंढने कहता है। और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। और फिर जेम्स को स्टार की बातें याद आती है, जिसमें वो उसे जोक सुनाती है और वहाँ जेम्स उससे इम्प्रेस होता है। और फिर स्टार बताती है कि वो वहाँ पर एक्ट्रेस बनने आई थी, जिसमें वो थिएटर में काम करती थी और वहाँ पर उसका बॉस अच्छा था, लेकिन उसका नया बॉस काफ़ी मादरचोद है। और वहाँ जेम्स उसे काम पसंद है कि नहीं ये पूछती है, जिसमें स्टार मना करती है। और वहाँ जेम्स उसे बताता है कि उसकी सेक्रेटरी काम छोड़ चुकी है और अगर वो चाहे तो उसके लिए काम कर सकती है। और वहाँ स्टार को वो अपना लाइटर देता है, जिसमें उसका नाम और स्टोर के बारे में लिखा होता है। और वहाँ स्टार इस बारे में सोचेगी ये बोलती है। और वहीं पर उसकी फ्रेंड्स आती है। तब स्टार वहाँ से जेम्स को बाय बोलकर निकलती है, जिसमें जेम्स उससे इंप्रेस होता है और वो अपनी ड्रिंक्स खत्म करके उस क्लब से निकलता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।